पाक लेन रेफरेंस में अहम मोड़, आसिफ जरदारी बरी होंगे या मुकदमा चलेगा? एहतसाब अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। आसिफ जरदारी की बर्रियत और रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। जाती उम्रा में अराजी की खरीदारी का तरीका क्या था? जमीन ज़रई या कमर्शियल इस्तेमाल में रही? तफसीलात फराहम की जाएं। नैब ने मरियम नवाज को सवालनामा भिजवा दिया, तलबी का नोटिस भी अरसाल। कराची में बारिश के बाद कुछ शाहराहें क्लियर, बेशतर इलाके अब भी जेर आब। शहरियों को मुश्किलात, आज भी वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। गुलिस्तान जोहर और मेवाशा कब्रिस्तान के करीब करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। बारिश के बाद कराची में बिजली की तवील बंदिश। लियारी, सदर, मलीर और कोरंगी में कई घंटे से बिजली बंद। नॉर्थ नासिमाबाद, लियाकताबाद, अंचोली, फेडरल बी एरिया में बत्ती गायब। शहरी मुसीबत में मुब्तला। वजीर आजम का आज दौरा लाहौर शेड्यूल। वजीर आला पंजाब और अरकान असेंबली से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब का तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत का सफर जारी रखने का अज़्म। कभी गलत काम किया न किसी को करने देंगे। इल्जामात की मनफी सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार। हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मजबूत है, किसी प्रेशर में आने वाले नहीं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरकार। हालात बेहतरी की जानिब गामजन। कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटे में 17 अफराद जान बहक। अब तक 6052 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,82,645 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,22,759। पंजाब में 94,040 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 34,432। बलूचिस्तान में 11,821 केसेस। सयाहत के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। 5 माह बाद लाहौर की तमाम तारीखी इमारतें खोलने का फैसला। शाही किला, मकबरा जहांगीर, मकबरा दाई अंगा, नूरजहां का मकबरा भी शामिल। लोग कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए तफरीह कर सकेंगे। वजीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास। मॉनसून में किए गए इंतजामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग। ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल कम होना खतरनाक है। साफ पानी को बचाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद। BRT मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। मुसाफिरों के लिए 1 लाख सफरी कार्ड्स के इजरा का प्लान। 31 स्टेशन पर मरहलावार तकसीम किए जाएंगे। शहरियों का इजहार मुसर्रत। इस्लामाबाद में इंसदाद मुनशियात फोर्स का 12 कहो में ऑपरेशन। स्मगलर्स की फायरिंग से 1 एहलकार शहीद। 6 मुल्जिमान ने सरेंडर कर दिया। कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। सेवन शरीफ और नूरियाबाद में 2 हादसात। 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं उसैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। जाली अकाउंट्स केसेस, पार्कलिंक कंपनी रेफरेंस में फैसला आ गया। आसिफ अली जरदारी की बरियत और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। आसिफ अली जरदारी की अदालती दायरे इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। जी हाँ, आज बुनियादी तौर पर फैसला एहतसाब अदालत ने यह करना था कि आया रेफरेंस आगे चलेगा जिसके बाद उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी या इस रेफरेंस को खारिज किया जाएगा, जिसके बाद अब अदालत ने फैसला सुना दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था जिसके मुताबिक रेफरेंस खारिज करने की और आसिफ अली जरदारी को इस रेफरेंस से बरी करने की जो दरख्वास्त है उसको एहतसाब अदालत ने मुस्तरद करते हुए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसके अलावा साबिक सदर जरदारी ने अदालत की जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया था और इस हवाले से भी अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, अदालत के फैसले के मुतालिक क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस्लामाबाद की अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने पार्क लेन कंपनी रेफरेंस जो जाली अकाउंट्स केसेस में से एक केस है, इस केस में आसिफ अली जरदारी ने फर्द जुर्म रोकने की इस्तदा की और मुकदमा खारिज करके उन्हें बरी करने की इस्तदा की थी। इस मौके पर फारूक नाइक ने दलाइल दिए, बाद दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, लेकिन अब एहतसाब अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन कंपनी केस का जो ट्रायल है वो जारी रखा जाएगा। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी की 2 दरखास्तें, जिसमें पहली उनकी बरी और रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा थी, वो भी मुस्तरद कर दी गई है, और दूसरी जो अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ थी जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि जो पार्क लेन कंपनी का केस है और जाली अकाउंट केस है, ये अदालती जो एहतसाब का कानून है उसके मुताबिक नहीं आता, नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होता, बल्कि ये मालियाती कवानीन से मुतल्लिक है, लिहाजा इसका कोई बैंकिंग कोड होना चाहिए। ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और अदालत ने करार दिया है कि जाली बैंक अकाउंट केस और इसके अलावा पार्क लेन कंपनी का जो रेफरेंस है ये एहतसाब अदालत ही इसका कॉम्पिटेंट फोरम है, एहतसाब अदालत ही इस पर फैसला करेगी मुल्जिमान का ट्रायल करके। लिहाजा आसिफ अली जरदारी की दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और अदालत ने 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, इसके लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और अब ये फैसला किया गया है कि 10 अगस्त को आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने इस पर नैब की भी दलाइल सुने। नैब का ये मौक़िफ़ था कि आसिफ अली जरदारी की जो दरखास्तें हैं ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए हैं। आसिफ अली जरदारी जानबूझकर ताखीर इख्तियार कर रहे हैं और रेफरेंसेस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, जिसकी वजह से उनका ये भी मौक़िफ़ था। 1 महीना पहले दरखास्त दायर की गई, फिर दलाइल हुए और दलाइल के बाद आज जब फैसला होने लगा तो आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। लिहाजा नैब ने इस्तदा की थी कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अच्छा आमिर, आपसे जानना ही चाहते हैं, चलिए अब आगे का मरहला तय होगा, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी और ट्रायल का आगाज हो जाएगा। ये जो रेफरेंस हैं इसमें बुनियादी इल्जाम है क्या साबिक सदर के ऊपर? देखिए, जाली अकाउंट्स केसेस में से एक केस है पार्क लेन कंपनी और ये पार्क लेन कंपनी आसिफ अली जरदारी इसमें डायरेक्टर थे और शेयर होल्डर भी थे 25% के, और इस कंपनी के ऊपर ये इल्जाम है कि इसने अपनी मुबैना जाली फ्रंट कंपनी पार्थेनॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नेशनल बैंक से 2008 में और 2009 में 1.5 अरब रुपए के 2 कर्ज लिए, जो बाद में मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए का कर्ज था, और फिर वो कर्ज खुर्द कर लिया गया और नेशनल बैंक को 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। इस पे नैब का ये मौक़िफ़ है कि ये जो आसिफ अली जरदारी की कंपनी पार्क लेन कंपनी है उसी ने जाली कंपनी बनाई, अपने असासों को गिरवी रखवाया और फिर बाद में एक जाली कंपनी के नाम पर 3 अरब रुपए का कर्ज लिया। और इसमें यह भी इल्जाम सामने आया कि आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान इस केस पर असरअंदाज हुए और उन्होंने नेशनल बैंक को पर असरअंदाज होकर आसिफ अली जरदारी ने ही ये कर्ज दिलवाया अपनी मुबैना जाली कंपनी जो फ्रंट कंपनी थी पार्क लेन कंपनी। बाद हम आप गवाहों भी अपना बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं जो साबिक सदूर हैं नेशनल बैंक के, जिसमें सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन, ये दोनों भी अपने एतराफी बयानात में आसिफ अली जरदारी के दबाव और आसिफ अली जरदारी की हदायत का जिक्र कर चुके हैं। लिहाजा इस केस में आसिफ अली जरदारी समेत 17 मुल्जिमान को नामजद किया गया था और ये कहा गया था कि ये कंपनी जाली कंपनी थी पार्थेनॉन प्राइवेट लिमिटेड जो पार्क लेन के असासों को गिरवी रखकर, जिस कंपनी में आसिफ अली जरदारी खुद शेयर होल्डर थे, उसने अपनी जाली फ्रंट कंपनी के जरिए 3 अरब रुपए का नेशनल बैंक से कर्ज दिया और फिर वो खुर्द कर लिया गया। ये बुनियादी इल्जाम है जिसके ऊपर अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आमिर सईद अब्बासी, आपका शुक्रिया।
दूसरी जानिब मरियम नवाज की नैब तलबी का नोटिस जाती उम्रा अरसाल कर दिया गया। नैब की जानिब से मरियम नवाज को सवालनामा भी भिजवा दिया गया है। नैब की जानिब से भिजवाए गए सवालनामे में पूछा गया है कि जाती उम्रा की जमीन की खरीदारी का तरीकाकार क्या था, तफसीलात फराहम की जाएं। जाती उम्रा में 1440 कनाल जमीन की खरीदारी के पैसों के जराए क्या थे, जमीन से मुतल्लिक क्या टैक्सेस अदा किए गए, क्या जमीन खरीदारी के बाद फरोख्त भी की गई, जो जमीन खरीदी गई क्या वो ज़रई या कमर्शियल इस्तेमाल में रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कुछ गलत काम किया ना किसी को करने देंगे। इल्ज़ामात की मनफी सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की शफ़ाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। वावेला मचाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने सरदार उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बिला वजह तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। सरदार उस्मान बुज़दार पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम समझ से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब नैब के सामने काबिल एहतराम अंदाज में पेश होंगे।